अग्नि ने रूही के साथ किया सबसे क्रूर और खतरनाक धोखा। नाहर अब मौत के आखिरी दरवाजे पर खड़ा है। रूही को बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि उसकी दुश्मन इतनी घातक चाल पहले ही तैयार कर चुकी है। जिस पल रूही अग्नि के सामने पहुंची, उसकी अंगूठी छूटकर गिर पड़ी और अग्नि ने ठीक उसी सेकंड का फायदा उठाया। बिजली की तेजी से उसने असली सप्तगंधा को अपनी झोली में छुपा लिया और रूही के हाथ में नकली जड़ी बूटी थमा दी। रूही बिना एक शक के अपनी सारी उम्मीदें लेकर उस नकली जड़ी बूटी के साथ वैद्य जी के पास भागी। लेकिन वैद्य जी ने जड़ी बूटी देखते ही सन्न रह गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और कांपते स्वर में बोले, बेटी, ये सप्तगंधा नहीं है, ये तो पूरी तरह नकली है। रूही जैसे आसमान से गिर पड़ी। पैरों तले जमीन खिसक गई। दुनिया घूम गई। आंखों से आंसू ऐसे बह निकले मानो बांध टूट गया हो। नाहर की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं, शरीर ठंडा पड़ रहा था, मौत उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। वैद्य जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब असली सप्तगंधा के बिना नाहर को बचाना नामुमकिन है। वक्त बहुत बहुत कम बचा है। और छुपकर ये सारा नजारा देख रही अग्नि। उसके चेहरे पर क्रूर विजी मुस्कान फैल गई। मन ही मन वो हंस रही थी। अब रूही रो चिल्ला ले जितना चाहे, नाहर मेरी आंखों के सामने ढेर हो जाएगा। रूही का दिल पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। एक तरफ उसका प्यार नाहर, दूसरी तरफ मौत का साया। फिर भी आंसुओं से भीगी आंखों में हार नहीं, सिर्फ आग और जुनून था। वो खुद से बार बार कह रही थी, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं नाहर को नहीं खो सकती।